आईन और कानून ने जो आपको हदूद मुतय्यन की उसमें रहे, जो कोई बुरी बात नहीं। मेरे जो अपने इदारे अगर मैं राम उसाद से मिलूंगा तो मैं ज्यादती करूंगा, तो अगर अपने इदारों से अगर कोई क़यादत मिल जाए तो इसमें कोई बुरी बात जो आपकी पॉलिसी रही है अभी तक, जमात की टकराव की पॉलिसी, हर सतह पे टकराना है, तो उसको उस पर नजरसानी की गई है? नहीं, हम कभी के हम आपने बात की कि हम नहीं टकराए, हमारे साथ टकरा रहे हैं। हम अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करें तो हम पे गोलियां चलती है, हमें स्पेस नहीं मिलता, हम एहतजाज नहीं कर सकते। हमें असम्बलियों से, आप पहली दफ़ा आपने सुना कि असम्बलियों से मैंने इसको उठाया गया, हमारे ख़वातीन को उठा रहे हैं, हमारे बच्चों को उठा रहे हैं, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है हमारे साथ, जो कि तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि ये अगर ये मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि अगर रियासत एक कदम आगे आएंगे तो हम 2 कदम आगे आएंगे, लेकिन अगर रियासत हमें देवाल से लगाए, मैं आपको अभी तो मैंने बात की हमारे टीपी के जो गरीब वर्कर्स हैं या जो टीपी के यहाँ पर जो इस्लामाबाद में रहते थे, 7-7 8 FIR में उसको डाला है, छोटे छोटे कमरे में 30-40 बंदों को रखा गया। आप समझते हैं जो KP में इस वक्त सूरत हाल है अमन अमान की, इसमें कहीं न कहीं इंतजामी मामलात का भी अमल दखल है? जो आपके वज़ीर आला वहाँ पे बैठे हैं वो भी जो है इसमें जिम्मेदार हैं? मैं आपको ये बता दूं कि जिम्मेदार, मैं ये नहीं कहता कि सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पर जो डिफेंस पे अपने जो अरबों रुपए लगाते हैं, हमारे GDP से 2-3 टाइम से ज़्यादा पैसे हम लगाते हैं, 16 इंटेलिजेंस इदारे हमने रखे, वो उसकी क्या जिम्मेदारी, बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है वो बता दें। ये जो हो रहा है ये तो सूबाई हुकूमत की वजह से नहीं हो रहा था, ये तो हमारी अफगान पॉलिसी की वजह से, हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी इशू है उसकी वजह से हो रही है। तो आप उन लोगों से पूछे कि भाईजान आप जो बॉर्डर पे खड़े हैं ये दहशतगर्द किस तरह यहाँ पर आते हैं। आप अगर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का मरकज है, तो ये दहशतगर्द दूसरे सूबों में, दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं जाते, पाकिस्तान में क्यों? इमरान खान ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जब से आपको सूबाई सदारत मिली है कि आप मुज़ाहमत की तरफ जाएंगे और एहतजाज का सिलसिला फिर शुरू होगा, और पिछली जो मुलाकात हुई है परसों, सलमान अकबर राजा को भी उन्होंने ये पैगाम दिया कि आप फौरी तौर पर एहतजाजी आपको ये बता दूं कि मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, जैसी खान साहब हुक्म देंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी तैयारी पूरी है। वो इख्तियार मेरे पास नहीं है कि मैं खुद से ऐलान करूँ, वो खान साहब हुक्म देंगे इंशाअल्लाह ताला मुझको। और अगर ये हुक्म आ जाता है तो ये वनडे मैच होगा, असेंबली यहाँ पर जो लगाएंगे वो यहाँ पर टेंट वगैरह लगेंगे, वो मेरे इख्तियार में नहीं, वो फैसला खान ने कहा, हमने सिर्फ उसका हुक्म माना। पर्सनली तौर पर क्या समझते हैं? जो खान बेहतर समझता है मैं वही। आपने शिकवा भी किया मीडिया से कि आप APC के चेयरमैन बने, आप बहुत काविशें कर रहे हैं, तो आप उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो जुनैद अकबर खान साहब, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, बताइएगा अब तक जो भी आपका टाइम गुजरा है APC के अंदर एज ए चेयरमैन, क्या आप लोग आपकी काविशें और क्या किरदार और क्या इकदाम किए आपने अपने? मैं तो असल में मेरा तो ये जिम्मेदारी पहले भी बात कर रहा हूँ कि मैं कोई समझ भी नहीं थी कि इस तरह का, अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मेहनत की थी, लोगों ने सपोर्ट किया, अपनी टीम ने सपोर्ट किया, और इंशाअल्लाह ताला मेरी यही कोशिश होगी कि जिसने उनके वसाइल लूटे या जिसकी नाअहली से वो इंशाअल्लाह ताला उसका इंतसाब करूँगा। आप सबको पता है, बल्कि कल ईदी साहब ने सारी कमेटी के सामने कहा कि जब से मैं चेयरमैन बना हूँ 30 अरब रुपए की जो है रिकवरी होगी, और वो सिस्टम जो पहले इदारे, मैं आपको बता दूँ कि CDA जैसे इदारा जो है वो भी ऑर्डर करने को तैयार न था। पहली दफ़ा मैंने सख्ती से कहा कि ना आपने ऑर्डर कराया वो करना है, इस तरह उठा कि इतने इदारे थे जो अपने आप को मौका समझ रहे थे, और मैंने उसको कहा कि भाईजान या तो किसी असम्बली के एक्ट के नीचे आप बने हैं या किसी हुकूमत पाकिस्तान के पैसे आप खा रहे हैं, जो पाकिस्तान के पैसे खाएगा, जो एसेट के इधर उसने जवाब देना है। तो पहली दफ़ा मैं उसको जो है अकाउंटेबल बना रहा हूँ। इसी तरह मेरी यही कोशिश होगी, क्योंकि पहले पॉलिटिकल कमेटी मुझ पर भी है कि मुझे है काफ़ी, ये नहीं है हम पॉलिटिकल लोग हैं सियासत करेंगे, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने अप्रिशिएट किया है हुकूमत की जो काबिश रही है, जो कमांडर उन्होंने ISIS का गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, उसके बयान को कैसे देखते हैं एज ए PTI सदर के भी? ट्रम्प के बयान को मैं, वो तो उस लोगों जो उसके बेखुश है, ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि ट्रम्प ने थैंक यू कहा और जवाब में थैंक यू के जवाब में थैंक यू वज़ीर आज़म ने कहा। तो वो जाने हमें से कोई नहीं है, उसकी हुकूमत है, अगर किसी ने दहशतगर्दी की हो, उसके पास सबूत है तो उसको कटहरे में होना चाहिए, लेकिन आईन हमारा कहता है, जो कानून हमारा कहता है उसके से गुजर गए। इमरान खान की रिहाई ईद के बाद या ईद से पहले रमजान में देखा तक देख रहे हैं? मेरी तो ख्वाहिश है कि खान साहब मैनुअल के मुताबिक है, और ये हर में जो होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने वकीलों से मुलाकात कर सकें, और एक शख्स जो
माजी का वज़ीर आज़म भी रह चुका है, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, उनके साथ अगर ये रवैया है और ये क़यादत के साथ अगर पार्लियामेंट के मेंबरान के साथ ये रवैया है, तो अंदाज़ा कर लें कि ये लोग क्या, ये असल में मैं दोबारा ये बात करूँगा कि ये लोग हमें, ये इससे हमारी तस्दीक नहीं होती। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे लिए कभी जेल होता है, कभी इक़्तिदार होता है, कभी रोड उल्टे होते हैं, कभी तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है। थोड़े सदर की आप हरियाणा के बारे कैंप में करने जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला खान साहब और क़यादत फैसला कर लेगा इंशाल्लाह सारे चीज़ों। मैंने उसको FIR भी पंजाब में मैंने उसको कहा है कि आप उन्नी कर लें, जो भी खान साहब कम देंगे तो हमारी क़यादत सारी और चाहे जो भी चाहे हरियाणा के सामने हो, चाहे बाहर हो, चाहे जहाँ भी हो इंशाल्लाह। सर अगर गिरफ्तारियों और इंतजाम तो क्या करेंगे? ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम जब से हमारी हुकूमत गई है तो गिरफ्तारियाँ भी होती है, हमारे पास आपने देखा कि चैलेंज भी हुई थी, गोलियाँ भी भाई, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। गिरफ्तारियाँ होती तो आज़ाद हम, अगर हम गिरफ्तारियों से डरते तो हम नहीं आते ही इसलिए है कि गिरफ्तार अगर करना है तो कर लें। ये हमारे लिए कोई मसला नहीं, किसी ने गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर ले, किसी ने तशद्दुद करना है पहले ही किया दोबारा कर। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि हमको टार्जन है, एक हद तक हम बर्दाश्त कर लेंगे, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे बाद लोग आएंगे वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। पब्लिक अकाउंट पब्लिक अकाउंट कमेटी में इसकी तरफ से भी मैंने उसको लेटर भेजा है कि मैं विजिट करना चाहता हूँ, जवाब नहीं है तो देखते जवाब आते कमीने में शामिल हुए हैं, इसको कैसे सर जिसका नुमाइंदा था साहब के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। आज एक बार फिर से मिलने आए थे खान साहब से। जुनैद अकबर खान साहब बताइएगा क्या हुआ जब आप लोग अंदर गए, क्या कहा गया, क्या मुलाकात हुई नहीं हुई, क्या मुकालमा हुआ जेल हुकाम से, आपका बताइएगा। ये आज पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, मैं मुसलसल ये छठी दफ़ा आ रहा हूँ, मेरा ख्याल 6-7 दफ़ा मैं पहले भी आया हूँ, मुझे मुलाकात नहीं करने दे रही। उन बेचारों के इख्तियार में कुछ है नहीं, हमारा जेल इंतज़ामिया से कोई गिला भी नहीं है। सबको पता है कि यहाँ पे इदारे के एहलकार बैठे रहते हैं, उसके पास इख्तियार है, वो इजाज़त देता है तो बंदा आता है, उनको इजाज़त मिलती है, जिसको उसको सब मसला नहीं हो सकता हमारे पास वजह से उसको कोई मसला है तो वो जो है उनको उसको कहा होगा कि मुलाकात नहीं करनी थी, नहीं तो आज मुलाकात। और ये बावजूद इसकी है कि हमें अदालत के हुक्म पे आए, अदालत में हमने रट किया था, फिर तौहीन अदालत पे भी गए। यहाँ पर सुपरडन साहब ने वहाँ अदालत में ये उसमें यकीन दहानी कराई कि हम उसको मुलाकात, इसके बावजूद जिससे अंदाज़ा कर ले कि हमने हाई कोर्ट को कितना भी तौक़ीर किया, हमने आईन और कानून को कितना भी तौक़ीर किया। खान साहब से कौन सी बातें थी जो आज करनी थी जो कि नहीं हो सकी? काफ़ी बातें थे जो हमारे इत्तेहाद से हम ऑपोजिशन के साथ जाना चाहते हैं, उसकी बात करनी थी, नए एहतजाज की रहनुमाई ली थी, तंजीम साजी की रहनुमाई ली थी, तो ये सारी बातें थी जो उसको मुझे खान साहब की मशावरत से हुई थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। आप लोगों ने कुछ दिन पहले कहा कि अगर खान साहब से मिलने नहीं दिया गया, रसाई नहीं हुए तो हम अगला लाइमन देंगे और KP असेंबली यहाँ अडियाला के बाहर भी लगाई जा सकती है, तो अब क्या ये फैसला कर लिया जाएगा आपके बाद? असल में मेरे KP के हद तक तो मैं इख्तियारात है मेरे, मैं फैसला कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहला भी ये इरादा था और सारे रिलीज में मैंने पहले से किया था कि जिसकी FIR है पंजाब और इस्लामाबाद में तो वो नहीं कर ले ताकि उसको आसानी हो आने में, तो हमारी तैयारी पूरी थी। इसके बाद जो है क्योंकि मुलाकात करनी दी गई थी हमारे GS साहब और हमारे चंदन साहब मुलाकात, उसने मुझे कहा था कि आप इस बात को अभी न कर लें, GS के हुक्म हो इंशाल्लाह हमारी तैयारी होगी इंशाल्लाह। तो आप पर्सनली तौर पर क्या चाहते हैं कि यहाँ अडियाला के बाहर असेंबली लगनी चाहिए, KP के असेंबली का जो इजलास है वो यहाँ होना चाहिए? पर्सनली आपकी क्या ओपिनियन है? तो ये है कि हम हर फोरम जो है वो इस्तेमाल करें, चाहे यहाँ पर असेंबली लगाने को, चाहे असेंबली के अंदर हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे एहतजाज हो, जो भी अवेलेबल ऑप्शन है सब कुछ। लेकिन मौसर साबित नहीं हुई, इससे पहले पार्लियामेंट में भी आप लोगों ने भूख हड़ताल की थी, मुख्तलिफ आप एहतजाज भी कर चुके हैं, उस तरीके से कामयाब साबित नहीं हो रहे। सही कह रहे हैं, लेकिन हमें इससे रिजल्ट से हमारा मसला नहीं है, हमारे इख्तियार में जो है रिजल्ट तो हमारे पास नहीं है, वो तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, और वो तो आपको पता है कि कितने ताकतवर लोगों के साथ हमारा मसला है। तो इससे हमें कुछ नहीं कि हम न कभी मायूस हुए, बावजूद इसके कि आप कह रहे हैं कि आप नाकाम हो गए, लेकिन हम मायूस नहीं हुए। हम हमारे इख्तियार में जो है वो हम कर रहे हैं, तो हम अपने बस पे जो हमारे बस में इंशाल्लाह वो करेंगे, रिजल्ट जो भी आए ना हमें मायूसी होगी और ना हमें। जुनैद भाई ये बताइएगा, कल से ये खबरें गर्ज कर रही हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब को मंसूब भी किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट से आपके राब्ते फिर उस्तवार हुए हैं
اور پس پردہ جو بات چیت تھی وہ پھر ایک دفعہ شروع ہو چکی ہے. آپ اس کی تصدیق کریں گے یا تردید میں کریں؟ اصل میں اس مبصر صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے رابطے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ہوتے ہیں، کبھی ایک کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کوئی اس کو شرم بھی نہیں ہے کہ میں اپنے اداروں سے ملوں، اس سے بات کروں، اسے سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں. آئین اور قانون نے جو آپ کو حدود متعین کی اس میں رہے. جو کوئی بری بات نہیں. میرے اپنے ادارے اگر میں رام استاد سے ملوں گا تو میں زیارتی کروں گا.